क्लास 9 एक्सरसाइज 7.1 इसका क्वेश्चन नंबर 2 करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए डी बी सी के इक्वल है। देखो जो ए डी है ये बी सी के इक्वल है और जो एंगल डी ए बी है यानी एंगल डी ए बी जो है वो सी बी ए के इक्वल है यानी सी बी ए के इक्वल है। हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल बी ए सी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं और बी डी और ए सी को इक्वल करना है। एंगल ए बी डी और एंगल बी ए सी को हमें इक्वल करना है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ये देखिए आप, ये हमारे क्वेश्चन की फिगर है और अब आप ध्यान से देखिए, ये एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी और इसमें जो ये ए डी है ये बी सी के इक्वल है और जो ये वाला एंगल है हमारा वो इस वाले एंगल के इक्वल है यानी कि एंगल डी ए बी, देखो डी ए बी ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इसके इक्वल है यानी सी बी ए के। ठीक है, एंगल डी ए बी इक्वल है सी बी ए के। और अब हमें प्रूफ क्या करना है, ये देखो इन दोनों ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट करना है, ए बी डी और बी ए सी को। तो देखो ए बी डी कहाँ है, ए बी डी, ए बी डी ये वाला ट्राइंगल देखो उसको मैंने ना अलग से बना लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप ये देखो एक मिनट, ये देखिए ट्राइंगल ए बी डी है ना, उसको मैंने अलग से बना लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और कौन सा ट्राइंगल है, बी ए सी ये वाला, देखो ये वाला ये मैंने अलग से बना लिया बी ए सी। ठीक है, ये ट्राइंगल मैंने अलग से बना लिए। अब इसमें कह क्या रहे हैं, हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट करना है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे थे, क्वेश्चन में कह रहे थे ए डी और बी सी आपस में इक्वल है यानी जो ये ए डी है ये इस वाले ट्राइंगल की और इस वाले ट्राइंगल की बी सी ये आपस में इक्वल है। तो देखो एक चीज़ तो हमें मिल गई, हमें दो चीज़ और चाहिए। और क्या कह रहे थे, और हमें कह रहे थे एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी यानी एंगल ये वाला एंगल किसके इक्वल है, ये वाला इक्वल है एंगल सी बी ए के, एंगल सी बी ए के, ये रहा एंगल सी बी ए। ठीक है, अब ये वाला एंगल इसके इक्वल है, इसकी ये वाली साइड इसके इक्वल है। अब हमें एक तीसरी चीज़ और बतानी है, उसके बाद जो हमारा ट्राइंगल है वो क्या हो जाएगा, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो अब आप एक चीज़ देखो, दो चीज़ें हमें दे ही रखी हैं। आप एक चीज़ नोटिस करो, जो ए बी है वो इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है और वो इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है। ये देखो आप, जो ए बी है देखो ये इस वाले ट्राइंगल में भी है और इस वाले ट्राइंगल में भी है। तो ए बी और ए बी कॉमन हो गई, हमें तीन चीज़ मिल गई, उसके बाद हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये जो देखो मैंने आपको समझाया है, देखो इसको लिखेंगे कैसे, ये देखो ये मैंने लिख रखा है आपके लिए। ये देखो आप, पहले हम लिखेंगे गिवन हमें क्या था कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, वो हमें ए डी और बी सी इक्वल था गिवन, और डी ए बी और सी बी हमें इक्वल गिवन था। अब टू प्रूफ, ये तीनों चीज़ें हमें प्रूफ करनी है इक्वल। ठीक है, अब हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे लिखेंगे इसको, ये देखिए ये लिख लिया ए डी इक्वल टू बी सी। ये देखो ये ए डी और ये हमारा बी सी ये इक्वल गिवन था, ये मैं लिख दिया कि इक्वल क्यों है, क्योंकि गिवन में हमें बोल रखा है। और ये वाला एंगल इसके इक्वल था, तो मैंने ये भी लिख दिया कि एंगल डी ए बी इक्वल है एंगल सी बी ए के, ये भी गिवन है। और जो ए बी और ए बी ये दोनों कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में आ रही है, ये भी मैंने लिख दिया। जब हमारे ट्रायंगल में तीन चीज़ें आपस में इक्वल आ जाती हैं तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो उसको हम कॉन्ग्रुएंट लिख देंगे। हम देखेंगे कि हमने कौन सा रूल यूज़ किया। देखो यहाँ पर दो साइडें ली हमने और एक एंगल लिया। देखो ये साइड ली हमने, ये साइड है, ये हमने एंगल लिया, ये हमने साइड ली। ठीक है, तो ये किससे हमारा कॉन्ग्रुएंट हुआ, एस से एस रूल से। ये देखो लिखते हैं हम इसको, ये देखो लिख दिया हमने, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बी ए सी के कौन से रूल से, बाय एस ए एस रूल। अब देखो हमारा फर्स्ट पार्ट तो आ गया, अब कह रहे हैं सेकंड पार्ट बी डी और ए सी को इक्वल करना है। फिगर की तरफ चलते हैं। ये देखो अब जो ये वाले दोनों ट्रायंगल है ना, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। अब देखो बी डी ये रही और ये रही ए सी। ठीक है, इस ट्रायंगल में जो बी डी है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, इस वाले ट्रायंगल में ए सी। तो देखो जब ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती है। तो जो ये बी डी है वो ए सी के इक्वल हो जाएगा। देखो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे, सेकेंड पार्ट है ना वो तो हम डाल देंगे सेकेंड पार्ट, जो बी डी है वो ए सी के इक्वल हो जाएगा बाय सी पी सी टी। सीपीसीटी होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल अगर एक बार हो गया, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट भी हो गया। अब हमारा जो थर्ड पार्ट है वो क्या कह रहा है,
थर्ड पार्ट क्या रहा है, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी। अब आप देखो एंगल ए बी डी कहाँ बन रहा है, एंगल ए बी डी, देखो ये बन रहा है एंगल ए बी डी, और फिर क्या है एंगल बी ए सी, ये बन रहा है एंगल बी ए सी। देखो अब ये वाले जो दोनों एंगल्स है ना, ये भी आपस में क्या है, कोरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो ये वाले एंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट पहले से ही हो चुके हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, एंगल ए बी डी, एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल बी ए सी के बाय सी पी सी टी। यहाँ पर भी सेम रीजन आएगा, ब्रैकेट में डाल दो उसको आप। अब हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये हमें क्वेश्चन में सॉल्व करना था, ये क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना था, यही प्रूव करना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।